नमस्कार दोस्तों। मैं पुलक और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरीज। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खास जानवर के बारे में, जिसको वन ऑफ द फोर बिग कैट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता। जैसा कि हम सबको मालूम है कि करीब 60-70 साल पहले चीता हमारे देश से एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके कई कारण हैं, जिसमें शिकार और रहने के स्थान के अभाव को मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी एक दूसरे देश से चीता को भारत में लाया जाएगा और यहाँ पे उनको बड़ा किया जाएगा। ये जो तरीका है री इंट्रोडक्शन का, ये काफी पॉपुलर तरीका है और कई जानवरों को, कई ऐसे जानवरों को लाया गया है एक जगह से दूसरे देशों में, और उनमें वृद्धि भी देखी गई है। लेकिन एक इतने बड़े जानवर, चीता जैसे बड़े जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली साउथ अफ्रीका और नमीबिया से लाया जा रहा है, ये एक पहली घटना है जिसमें इतने दूर इन चीतों को लाया जा रहा है। वैसे तो चीता को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उनमें से कुछ कुछ चीतों की शुरू में प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे कि एक केस में देखा गया था कि करीब 20% चीता मारे गए थे जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, 80% बचे थे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया में ये किस तरीके से फलते फूलते हैं, क्योंकि इंडिया इन लोगों का, इन चीतों का हिस्टोरिकली इनका घर रहा है। यहाँ की जो हैबिटेट्स है, यहाँ के जो जंगल है, वो इस तरीके से है कि चीतों को सपोर्ट कर सकें। इसलिए ये एक अनोखी पहल होगी। जिस जगह पे इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो है मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर नेशनल पार्क। जी हाँ, ये पार्क भी एक तरीके से अनोखा है। ये जो नेशनल पार्क है ये भी अनोखा इसलिए है क्योंकि इस जानवर के इंट्रोडक्शन के लिए, इन जानवरों को यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ के अंदर रहने वाले निवासियों को दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है। और इस तरीके के प्रयास हालांकि कई जगह और भी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीता का जो इंट्रोडक्शन का जो प्लान है इंडिया में, ये एक लंबा प्रोग्राम है, करीब 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें करीब 50 चीतों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा अलग अलग जंगलों में, मध्य प्रदेश राजस्थान के अलग अलग नेशनल पार्क्स में। इस बार जो ये पहला जो हो रहा है, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे करीब 15-16 चीता को लाया जाएगा। इनको फ्लाइट्स के थ्रू दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली से इनको आइदर हेलीकॉप्टर या ट्रक के थ्रू बाय रोड इनको भेजा जाएगा। तो ये एक काफी डिटेल प्रोसीजर है। इसमें हमारा देश जो है करीब 12-13 साल से काम कर रहा है। 2009 में पहली बार इसके इंट्रोडक्शन की बात कही गई थी। तभी से इस पे काम चल रहा है और बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। इनको लाने के लिए कई सारे प्रिकॉशंस की जरूरत है। जैसे इनको क्वारंटीन करनी पड़ती है कि कहीं कोई डिजीज तो नहीं है जो एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैल सकता है। दूसरी बात है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये इनमें एक इंस्टिंक्ट रहती है कि ये अपने ओरिजिनल जहाँ पे ये पैदा होते हैं उस जगह को पहचान सकते हैं या वहाँ पे वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे इनको शुरू में ही लाते ही ओपन नहीं छोड़ेंगे, इनको एक एनक्लोज जगह पे रखा जाएगा करीब 2-3 महीने के लिए। उसी के बाद धीरे धीरे इनको आसपास के जंगलों में छोड़ा जाएगा। एक प्रमुख कारण और भी है, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एक ऐसा जानवर है जिसका जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अपने आसपास के दूसरे जानवरों पर भी, स्पेशली जो इनके प्रे बेस हैं, जिन पर ये प्रे करती है, जिनको ये खाती है, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और उसी से
लिंक्ड दूसरे जो फ्लोरा और फौना जुड़े हुए हैं उनके पॉपुलेशन पे भी ये एक तरीके से बहुत जरूरी और एक कह सकते हैं कि हेल्प करती है, क्योंकि इनका सफाया हो जाना करीब 50-60 साल पहले, इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ है अपने अपने अलग अलग इकोसिस्टम पे, ना ही सिर्फ चीते का बल्कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर आपका टॉप प्रेडेटर वहां से गायब हो जाए किसी कारण से, तो इसका बुरा असर देखा जाता है। तो इनके रीइंट्रोडक्शन से वो उम्मीद फिर से जगी है कि इन डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को फिर से इनमें बढ़ोतरी होगी, इनमें सुधार देखा जा सकता है। हालांकि इसमें कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों ने अपने डाउट्स इसमें जाहिर किए गए हैं, और बट आने वाला समय ही बता सकता है कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो और हम फिर से देश के अलग अलग जंगलों में, अलग अलग पार्क्स में इन चीजों को भी देख सकें। धन्यवाद।